नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश का 8वां चैप्टर, जिसका नाम है मिसबिल द ऑटर। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था। आज हम इसके आगे अध्ययन करेंगे, तो चलिए इससे आगे चलते हैं। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी इस चैप्टर को आज मैं बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में आपको पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले क्या कहते हैं कि द डे पास्ट पीसफुली एट बसरा। तो बसरा एट बसरा यानी बसरा में, डेज दिन, पास्ट गुजरे, पीसफुली शांति से। तो बसरा में दिन शांति पूर्वक गुजरे या फिर बसरा में दिन शांति से गुजरे। बट आई ड्रीडेड द प्रॉस्पेक्ट, इसका मतलब होता है वाज इन ग्रेट फियर, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था ऑफ समथिंग, किसी चीज़ से, दैट वुड हैपन इन द फ्यूचर, जो भविष्य में हो सकती है। यानी भविष्य में कोई ऐसी घटना जो हो सकती हो और उससे आपको डर लगता हो। ठीक है, तो बट आई ड्रीडेड द प्रॉस्पेक्ट यानी मुझे डर लगता था ऑफ ट्रांसपोर्टिंग, ट्रांसपोर्ट करने का मतलब ले जाने से, मिज को टू इंग्लैंड। लेकिन मैं मिज को इंग्लैंड ले जाने से, ट्रांसपोर्ट करने से यानी ले जाने से, ड्रीडेड द प्रॉस्पेक्ट डरता था। एंड टू कम्यूश फरना यानी कैंप्स फरना, लेकिन मैं मिज को इंग्लैंड और कैम्प्स फरना, ठीक है, इंग्लैंड और कैम्प्स फरना ले जाने से ड्रीडेड द प्रॉस्पेक्ट डरता था। अब क्यों डरते थे? द ब्रिटिश एयरलाइन, क्योंकि ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन यानी वहाँ से लंदन जाने वाली ब्रिटिश एयरलाइन वुड नॉट फ्लाई, नहीं ले जाती थी एनिमल्स, जानवरों को, क्योंकि वहाँ से लंदन जाने वाली ब्रिटिश एयरलाइन जानवरों को नहीं ले जाती थी। सो इसीलिए आई बुक्ड, मैंने बुक कराई, अब फ्लाइट, एक उड़ान, मैंने एक उड़ान बुक कराई टू पेरिस, पेरिस के लिए। इसीलिए मैंने पेरिस के लिए एक उड़ान बुक कराई ऑन अनदर एयरलाइन। अनदर एयरलाइन का मतलब सीधा सीधा यहाँ पर है कि एक और एयरलाइन में या फिर किसी दूसरी एयरलाइन में। ठीक है, इसीलिए मैंने अनदर एयरलाइन, एक और एयरलाइन से पेरिस की फ्लाइट उड़ान बुक कराई। एंड फ्रॉम देयर, और वहाँ से टू लंदन की उड़ान बुक कराई। यानी कहने का मतलब जैसे आपको इलाहाबाद आना है तो आप अपने घर से पहले चले जाइए प्रतापगढ़, और फिर प्रतापगढ़ से आप बस पकड़िए, इलाहाबाद आइए। तो इन्होंने क्या किया, इनको जाना था लंदन, लेकिन ये पहले गए पेरिस, फिर पेरिस से ये लंदन आते। ठीक है, तो ये देखिए, द डेज पास्ट पीसफुली एट बसरा, बसरा में दिन शांति से गुजरे। बट आई ड्रीडेड द प्रॉस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिज टू इंग्लैंड एंड द कैम्प्स फरना, बट लेकिन मैं मिज को इंग्लैंड और कैम्प्स फरना, लेकिन मैं मिज को इंग्लैंड और कैम्प्स फरना ले जाने के ड्रीडेड प्रॉस्पेक्ट, विचार से डरता था। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि लेकिन मैं मिज को इंग्लैंड और कैम्प्स फरना ले जाने से डरता था, जैसा याद हो जाए। ठीक है, द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन, वहाँ से लंदन जाने वाली ब्रिटिश एयरलाइन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स, जानवरों को नहीं ले जाती थी। सो आई बुकड अ फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन, सो इसीलिए मैंने अनदर एयरलाइन, इसीलिए मैंने एक दूसरी एयरलाइन से पेरिस तक की उड़ान बुक कराई। ठीक है, यानी पेरिस जाने के लिए उन्होंने एक टिकट खरीदी। ठीक है, इसीलिए मैंने एक दूसरी एयरलाइन में पेरिस तक की उड़ान बुक कराई। एंड फ्रॉम देयर, और वहाँ से यानी पेरिस से टू लंदन की उड़ान बुक कराई। द एयरलाइन इंसिस्टेड मतलब द एयरलाइन, मैंने एयरलाइन वालों से इंसिस्टेड, ये आग्रह किया या फिर मैंने ये अनुरोध किया, किससे? एयरलाइन वालों से। मैंने एयरलाइन वालों से यहाँ अनुरोध किया दैट मिज को शुड बी पैक्ड
पैक कर दिया जाए, मिज को बंद कर दिया जाए इनटू अ बॉक्स, एक बॉक्स में, एक डिब्बे में। नॉट मोर देन 18 इंच, 18 इंच के स्क्वायर वर्गाकार। मैंने द एयरलाइन इंसिस्टेड, मैंने एयरलाइन वालों से आग्रह किया कि मिज को 18 इंच के वर्गाकार डिब्बे में शुड बी पैक्ड, बंद कर दिया जाए। टू बी कैरिड, ताकि उसको ले जाया जा सके, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, एट माई फीट, मेरे पैरों के पास रखकर, ताकि उसे एट माई फीट, मेरे पैरों के पास, फर्श पर रखकर कैरीड, ले जाया जा सके। अर्थात जब वो एक बॉक्स में रहेगा तो मैं उस बॉक्स को अपने पैरों के पास ही रख लूँगा। ठीक है, ये वो कह रहे हैं। आई हैड अ बॉक्स मेड, मेरे पास मेड, बना हुआ एक बॉक्स पहले से था। आई हैड अ बॉक्स मेड, मेरे पास एक बना हुआ बॉक्स या फिर एक बना हुआ डब्बा पहले से था। एंड एन आवर बिफोर वी स्टार्टेड, और वी स्टार्टेड, और रवाना होने से पहले या फिर निकलने से पहले, कितना पहले, एन आवर बिफोर, 1 घंटा पहले, और रवाना होने से 1 घंटे पहले ही आई पुट, मैंने रख दिया मिज को, इनटू द बॉक्स, बॉक्स में, मैंने मिज को डब्बे में रख दिया। सो दैट ही वुड बिकम, ताकि वो हो जाए अक्यूस्टम्ड, अक्यूस्टम्ड, ताकि उसको आदत लग जाए या फिर ताकि वहाँ अभ्यस्त हो जाए। टू इट, इसका, ताकि वहाँ इसका अभ्यस्त हो जाए, यानी डब्बे में रहने का वो अभ्यस्त हो जाए। एंड लेफ्ट, और मैं चला गया, फॉर अ हरीड मील, हरीड, तेजी से, मैं तेजी से चला गया या फिर मैं शीघ्रता से चला गया, मील, खाने के लिए, और मैं शीघ्रता से खाने के लिए चला गया। ठीक है, तो हमने यहाँ तक रिवीजन कर लिया था कि ब्रिटिश एयरलाइन, वहाँ से लंदन जाने वाली ब्रिटिश एयरलाइन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स, जानवरों को नहीं ले जाती थी। सो इसीलिए मैंने अनदर एयरलाइन, एक दूसरी एयरलाइन से पेरिस तक की उड़ान बुक कराई, एंड फ्रॉम देयर टू लंदन, और वहाँ से लंदन तक की उड़ान बुक कराई। द एयरलाइन इंसिस्टेड, मैंने एयरलाइन वालों से ये आग्रह किया या फिर मैंने एयरलाइन वालों से ये अनुरोध किया कि वो मिज को एक 18 इंच के वर्गाकार डिब्बे में पैक कर दिए, कि वो लोग मिज को एक 18 इंच के वर्गाकार डिब्बे में बंद कर दें, या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं इसको कि शुड बी पैक्ड, यानी कोई भी बंद कर सकता है, यानी हम इसको सीधा सीधा ऐसे पढ़ सकते हैं कि द एयरलाइन इंसिस्टेड, मैंने एयरलाइन वालों से ये आग्रह किया कि मिज को मोर देन 18 इंचेस स्क्वायर, 18 इंच के वर्गाकार डिब्बे में शुड बी पैक्ड, बंद कर दिया जाए। मैंने एयरलाइन वालों से ये आग्रह किया कि मिज को 18 इंच के वर्गाकार डब्बे में बंद कर दिया जाए। टू बी कैरिड, ताकि उसको ले जाया जा सके, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, एट माई फीट, मेरे पैरों के पास रखकर, ताकि उसको मेरे पैरों के पास फर्श पर रखकर ले जाया जा सके। आई हैड बॉक्स मेड, मेरे पास पहले से एक ऐसा डब्बा था, या फिर मेरे पास पहले से एक बना हुआ डब्बा था। ठीक है, एंड एन आवर बिफोर वी स्टार्टेड, और रवाना होने से 1 घंटे पहले मैंने मिज को उस डिब्बे में रख दिया, ताकि वह इसका आदी हो जाए या फिर ताकि वह इसका अभ्यस्त हो जाए। एंड लेफ्ट फॉर ए हरीड मील, और मैं शीघ्रता से खाने के लिए चल दिया। व्हेन आई रिटर्न, और जब मैं वापस लौटा, देयर वॉज एन अपीलिंग स्पेक्ट्रल, देखिए एन अपीलिंग स्पेक्ट्रल का मतलब होता है अ शॉकिंग सीन, एक ऐसा सीन जो दहला कर रख दे। तो देयर वॉज एन अपीलिंग स्पेक्ट्रल, तो मैंने एक दहलाने वाला दृश्य देखा। ठीक है, तो जब मैं वापस लौटा तो मैंने एक दहलाने वाला दृश्य देखा। देयर वॉज अ कंप्लीट साइलेंस, पूरी तरह से साइलेंस थी, पूरी तरह से शांति थी, फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में, डिब्बे में पूरी शांति थी, बट फ्रॉम इट्स एयर होल्स, बट लेकिन फ्रॉम इट्स, इस डब्बे के एयर होल्स, इस डब्बे के हवा के छिद्रों से, एंड चिंक्स अराउंड द लिड, और लिड, ढक्कन के, चिंक्स अराउंड, और ढक्कन के पास की दरारों से, चिंक से यानी दरारों से, ब्लड, खून निकल रहा था। एंड ट्रिकल्ड, यानी ब्लड हैड ट्रिकल्ड, खून निकल रहा था, खून बह रहा था। एंड ड्राइड, और सूख गया था, यानी बहता हुआ खून वो सूख गया था।
ठीक है। तो व्हेन आई रिटर्न, जब मैं वापस लौटा, देयर वाज एन अपीलिंग स्पेक्टल, तो मैंने एक दहलाने वाला दृश्य देखा। देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स, डब्बे में पूरी तरह से शांति थी, बट फ्रॉम इट्स एयर होल्स, लेकिन इसके हवा के छेदों से, एंड चिंक्स अराउंड द लिड, और ढक्कन के पास की दरारों से, ब्लड हैड ट्रिकल्ड, खून बह रहा था, या फिर कह सकते हैं कि ब्लड हैड ट्रिकल्ड, खून बहकर ड्राइड, सूख गया था। आई विम्पर्ड ऑफ द लॉक, आई विम्पर्ड ऑफ क्विकली, टुक ऑफ, क्विकली मतलब जल्दी से, टुक ऑफ हटाया, तो आई विम्पर्ड ऑफ, मैंने जल्दी से हटाया, द लॉक, लॉक मतलब होता है ताला, मैंने जल्दी से ताला हटाया या फिर मैंने जल्दी से ताला उठाया, एंड टोर ओपन द लिड, और ढक्कन को टोर ओपन, तोड़कर खोल दिया, तोड़कर ओपन खोल दिया, और ढक्कन को तोड़कर खोल दिया। आखिर क्या हो गया उसको देखने के लिए, ठीक है। तो आई विम्पर्ड ऑफ द लॉक, मैंने जल्दी से ताला उठाया या फिर मैंने जल्दी से ताला हटाया, एंड टोर ओपन द लिड, और ढक्कन को तोड़कर हटाया, एंड मिज, और मिज एक्साउटेड, पूरी तरह से थका हुआ, एंड ब्लड स्पैर्टेड, और खून में लिपटा हुआ, विम्पर्ड, रे रे करता हुआ, कॉट एट माई लेग, मेरे पाँव से लिपट गया। ही हैड टॉर्न द लाइनिंग, उसने चिथड़े उड़ा दिए थे, टॉर्न यानी एकदम चिथड़े उड़ा दिए थे, लाइनिंग किनारे की, ऑफ द बॉक्स, ढक्कन के, बॉक्स यानी डिब्बे के, टू सेट्स यानी एकदम से, टॉर्न टू सेट्स यानी चिथड़े उड़ा दिए थे, एकदम धुआं धुआं कर दिया था। लाइनिंग ऑफ द बॉक्स, वे तो ही हैड, उसने टॉर्न द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू श्रेड, यानी सीधा सीधा कि उसने ढक्कन, सॉरी उसने बॉक्स, डब्बे के लाइनिंग, किनारों की, टॉर्न टू द श्रेड्स यानी धज्जियां उड़ा दी थी, ठीक है। तो ये सीधा सीधा हो जाएगा कि उसने डिब्बे के किनारों की धज्जियां उड़ा दी थी। When I removed, जब मैंने हटाया, द लास्ट ऑफ इट, इसका आखिरी हिस्सा, जब मैंने इसका आखिरी हिस्सा हटाया, सो दैट, ताकि, देयर वर नो कटिंग, ताकि ना रह जाए, देयर वर नो, ताकि एक भी शेष ना बचे, कटिंग एजेस, काटने वाले किनारे, लेफ्ट, ना रह जाए, शेष ना बचे, यानी जहाँ जहाँ से चोट लग सकती थी उसको, वो सारा चीज़ मैंने निकाल दिया उस डब्बे से, ताकि उसको किसी चीज़ से चोट ना लगे, ठीक है। तो व्हेन आई रिमूव द लास्ट ऑफ इट, जब मैंने इसका आखिरी भाग हटाया, सो दैट देयर वर नो कटिंग एजेस लेफ्ट, ताकि एक भी काटने वाला किनारा ना रह जाए या फिर एक भी काटने वाले किनारे ना रह जाएं, इट वाज जस्ट 10 मिनट्स, तो केवल 10 मिनट शेष थे, अंटिल द टाइम टू द फ्लाइट, उड़ान में, तब उड़ान के समय में केवल 10 मिनट ही शेष थे, यानी जैसे 1:12 पर जानी है हवाई जहाज उनकी, तो 1:02 हो गए थे, अब 10 ही मिनट बचे थे। एंड द एयरपोर्ट वॉज 5 माइल्स डिस्टेंट, और एयरपोर्ट, हवाई अड्डा, वॉज 5 माइल्स डिस्टेंस, 5 मील की दूरी पर था। आई पुट द माइजरेबल मिज, मैंने मिज को रखा बैक, फिर से इनटू द बॉक्स, बॉक्स में, डिब्बे में, मैंने मिज को डिब्बे में रखा, होल्डिंग डाउन द लिड, और ढक्कन को विथ माई हैंड, मैंने अपने हाथ से होल्डिंग डाउन पकड़ रखा था, और ढक्कन मैंने अपने हाथ में ही पकड़ रखा था, क्यों, क्योंकि ढक्कन को तोड़कर खोला था ना, तो ये हो गया, ठीक है। आई विम्पर्ड ऑफ द लॉक एंड डोर ओपन द लिड, यानी मैंने जल्दी से ताला हटाया या फिर मैंने जल्दी से ताला खोला, एंड ढक्कन को, टोर ओपन द लिड, और ढक्कन को तोड़कर हटाया, एंड मिज एक्साउटेड, और मिज पूरी तरह से थका हुआ, एंड ब्लड स्पैर्टेड, और खून से लिपटा हुआ, विम्पर्ड, रे रे करता हुआ, एंड कॉट एट माई लेग, मेरे पैरों से लिपट गया। ही हैड टॉर्न द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू श्रेड्स, उसने डब्बे के किनारों की धज्जियां उड़ा दी थी। When I removed the last of it so that there were no cutting edges left, जब मैंने इसका आखिरी हिस्सा हटाया, so that there were no cutting edges left, ताकि कोई काटने वाले किनारे शेष ना रह जाएं, it was just 10 minutes until the time to the flight, तब उड़ान के समय में केवल 10 मिनट बाकी थे।
एंड द एयरपोर्ट वॉज 5 माइल्स डिस्टेंस, और हवाई अड्डा 5 मील की दूरी पर था। आई पुट द माइजरेबल मिस बैक इनटू द बॉक्स, मैंने मिच को वापस डिब्बे में रखा। होल्डिंग डाउन द लिड विथ माई हैंड, और ढक्कन को अपने हाथ में ही पकड़े रखा। आई सैट इन द बैक, मैं पीछे बैठा ऑफ द कार, कार में, मैं कार में पीछे बैठा। विद द बॉक्स, उस डिब्बे को बिसाइड मी, अपने बगल में रखकर, उस डिब्बे को बिसाइड मी, अपने बगल में रखकर मैं कार में पीछे बैठा। ठीक है। एज द ड्राइवर, जबकि जो ड्राइवर था, टूर थ्रू द स्ट्रीट, वो गलियों से, और बसरा, वो बसरा की गलियों से, लाइक अ रिकोचेटिंग बुलेट, एक बंदूक की गोली की तरह गुजरा। रिकोचेटिंग बुलेट का मतलब होता है बुलेट विच चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर हिटिंग अ सरफेस। ठीक है, यानी ऐसी बुलेट जो दिशा बदल सकती हो। तो भाई तेजी से चल रहा था, और मोड़ आता तो वो मुड़ जाता, फिर इधर मुड़ जाता, उधर मुड़ जाता। ठीक है। तो डब्बे को अपने बगल में रखकर मैं कार में पीछे बैठा, जबकि ड्राइवर बसरा की गलियों से एक बंदूक की गोली की तरह गुजरा, यानी बहुत तेजी से गुजरा। ठीक है। कहाँ गया? द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ, द एयरक्राफ्ट यानी हवाई जहाज, वॉज वेटिंग, प्रतीक्षा कर रहा था, टू टेक ऑफ, उड़ान भरने के लिए। हवाई जहाज उड़ान भरने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था, इसका मतलब वो बस उड़ान भरने ही वाला था। आई वॉज रश्ड, मुझे दौड़ाया गया, थ्रू टू इट, इसकी ओर, यानी इट लगा है हवाई जहाज के लिए, मुझे इसकी ओर दौड़ाया गया। बाई इन्फ्यूरिएटेड ऑफिशियल्स, इन्फ्यूरिएटेड का मतलब होता है वेरी एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला, या फिर बहुत ज़्यादा क्रोधित। तो इन्फ्यूरिएटेड ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स मतलब होते हैं अधिकारी। तो इन्फ्यूरिएटेड, क्रोधित ऑफिशियल्स, अधिकारियों ने, आई वॉज रश्ड थ्रू टू इट, मुझे इसकी ओर दौड़ाया। उन्होंने कहा जल्दी करो नहीं तो निकल जाएगा। तो आई सैट बैक ऑफ द कार, मैं कार में पीछे बैठा, विद द बॉक्स बिसाइड मी, डब्बे को अपने बगल में रखकर। एज द ड्राइवर, जबकि ड्राइवर बसरा की गलियों से एक बंदूक की गोली की तरह गुजरा। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ, हवाई जहाज उड़ान के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। आई वॉज रश्ड थ्रू इट बाई इन्फ्यूरिएटेड ऑफिशियल्स, और क्रोधित अधिकारियों ने मुझे इसकी ओर दौड़ाया, या फिर क्रोधित अधिकारियों ने मुझे हवाई जहाज की ओर दौड़ाया। लकीली, सौभाग्यवश, द सीट, वह सीट बुक्ड, जो मेरे लिए, फॉर मी, मेरे लिए बुक थी, सौभाग्य से जो मेरे लिए सीट बुक थी, वाज एट द एक्सट्रीम फ्रंट, एक्सट्रीम फ्रंट बिल्कुल आगे थी। सौभाग्य से जो सीट मेरे लिए बुक थी वहाँ बिल्कुल आगे थी। आई कवर्ड, मैंने ढका, द फ्लोर, फर्श को, मैंने फर्श को ढक दिया। अराउंड माई फीट, मेरे पैर के आसपास के, तो मेरे पैर के आसपास के फर्श को मैंने ढक दिया विथ न्यूज़पेपर्स, अखबारों से। मैंने अराउंड माई फीट, मेरे पैर के आसपास के फर्श को अखबारों से ढक दिया। रैंग, मैंने घंटी बजाई, फॉर द एयर हॉस्टेस, एयर हॉस्टेस के लिए। एयर हॉस्टेस की हिंदी होती है परिचारिका। ठीक है, तो परिचारिका हम लोग हिंदी में कहते हैं, लेकिन अब हम लोग एयर हॉस्टेस को एयर होस्टेस ही कहते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जहाँ पर एयर होस्टेस आए उसको एयर होस्टेस ही पढ़िए, मैं भी एयर होस्टेस पढ़ूंगा। ठीक है, रैंक फॉर द एयर हॉस्टेस, एयर हॉस्टेस के लिए मैंने घंटी बजाई, यानी जब आप घंटी बजाते हैं तो एयर हॉस्टेस आपके पास आती है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, एंड गिव हर अ पार्सल, मैंने उसको एक पार्सल दिया। पार्सल मतलब कोई सामान जब आप ले जाते हैं अपने साथ तो वो पार्सल होता है, ऑफिस मछलियों का। मैंने उसको मछलियों का एक पार्सल दिया, फॉर मिच, जो मैं मिच के लिए लेकर गया था। मतलब आप कहीं पर जाते हैं तो आप अपने लिए खाना लेकर जाते हैं ना, कि रास्ते में भूख लगी तो खा लेंगे। तो उसी तरह से जो मिजबिल होता है ना, जो ऑटर होते हैं, वो बिलाव होते हैं, वो मछलियाँ खाते हैं। तो ये क्या कर गए थे कि ये अब एक डब्बे वगैरह में कहीं पर कोई पार्सल इन्होंने मछलियों का बांध रखा था, यानी उसमें मछलियाँ थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि आई गेव हर अ पार्सल ऑफ फिश, मैंने उसे मछलियों का एक पार्सल दिया, फॉर मिच, जो मैं मिच के लिए लेकर गया था, टू कीप, रखने के लिए, इन अ कूल प्लेस, ठंडे स्थान में। आप इसको ऐसे पढ़ लीजिए कि फॉर मिच को साइलेंट कर लीजिए, एंड गिव अ पार्सल ऑफ फिश टू कीप इन अ कूल प्लेस, एंड गिव हर, और उसको दिया पार्सल ऑफ फिश, मछलियों का एक पार्सल, और मैंने उसे मछलियों का एक पार्सल कीप इन अ कूल प्लेस, ठंडी जगह में, कीप रखने के लिए दिया।
और अब आप चाहे तो जोड़ सकते हैं फॉर मिज, और ये पार्सल मैं मिज के लिए लेकर गया था, अर्थात इसमें मिज के लिए मछलियाँ थी ताकि उसको भूख लगे तो वो मछलियाँ खा सके। आई टुक हर इन टू माई कॉन्फिडेंस, आई टुक हर, मैंने उस जो परिचायिका थी, जो एयर हॉस्टेस थी, मैंने उसको इन टू माई कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस में लिया, अर्थात मैंने उस एयर हॉस्टेस को अपने कॉन्फिडेंस में, यहाँ पर हम लोग इसको कह सकते हैं कि मैंने एक तरह से उसको विश्वास में ले लिया, ठीक है, कि मैंने उसको ऐसी बातें की मैंने उससे कि उसको मुझ पर विश्वास हो जाए, ठीक है। तो आई टुक हर इनटू माय कॉन्फिडेंस, तो आप इसको ऐसे पढ़ लीजिए कि मैंने उस एयर हॉस्टेस को विश्वास में लेकर अबाउट द इवेंट, इवेंट मतलब घटनाओं के बारे में, ऑफ द लास्ट हाफ आवर, पिछले आधे घंटे की घटनाओं के बारे में अबाउट बताया, ठीक है। तो आई टुक हर इनटू माय कॉन्फिडेंस, मैंने उस एयर हॉस्टेस को विश्वास में लेकर इवेंट ऑफ द लास्ट हाफ आवर, पिछले आधे घंटे की सारी घटना बताई। आई हैव रिटेन्ड द मोस्ट प्रोफाउंड एडमिरेशन, देखिए हम इसका रिवीजन कर लेते हैं फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। तो सौभाग्य से द सीट बुक्ड फॉर मी वाज एट एक्सट्रीम फ्रंट, सौभाग्य से जो मेरे लिए सीट बुक थी वो बिल्कुल आगे थी। आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विथ न्यूज़पेपर, इसका मतलब सीधा हो जाएगा कि मैंने अपने पैर के आसपास का फर्श अखबारों से ढका। रैंक फॉर द एयर हॉस्टेस, एयर हॉस्टेस के लिए घंटी बजाई। एंड गेव हर अ पार्सल ऑफ हिज टू कीप इन अ कूल प्लेस, यानी और उसे मछलियों का एक पार्सल ठंडी जगह में रखने के लिए दिया, फॉर मिज, जो मैं मिज के लिए लेकर गया था। आई टुक हर इनटू माई कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट ऑफ लास्ट हाफ आवर, मैंने अपने, या फिर आप इसको ऐसे पढ़िए कि मैंने उसे विश्वास में लेकर पिछले आधे घंटे की सारी घटनाएं बताई। आई हैव रिटेन्ड द मोस्ट प्रोफाउंड एडमिरेशन फॉर दैट एयर हॉस्टेस, आई मैंने, फॉर दैट एयर हॉस्टेस, एयर हॉस्टेस के रूप में उसका, यानी मैंने उसका एयर हॉस्टेस के लिए द मोस्ट प्रोफाउंड एडमिरेशन, मोस्ट प्रोफाउंड एडमिरेशन, मोस्ट सबसे प्रोफाउंड सबसे अधिक या फिर सबसे गहन, एडमिरेशन प्रशंसा की। जब आप किसी को अपने बस में करना चाहते हैं तो आप उसकी प्रशंसा करते हैं, ठीक है, सबको अपनी प्रशंसा पसंद है। तो ये हो गया कि आई हैव रिटेन्ड द मोस्ट प्रोफाउंड एडमिरेशन फॉर दैट एयर हॉस्टेस, और ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि आई मैंने, फॉर दैट एयर हॉस्टेस, मैंने उसका एयर हॉस्टेस के लिए द मोस्ट प्रोफाउंड एडमिरेशन, सबसे गहन प्रशंसा की। ऐसे भी कह सकते हैं कि मैंने उसकी एयर हॉस्टेस के लिए सबसे गहन प्रशंसा की, इसका मतलब सीधा सीधा मैंने उसकी बहुत प्रशंसा की कि तुम बहुत अच्छी एयर हॉस्टेस हो, तुमसे अच्छी एयर हॉस्टेस मैंने आज तक नहीं देखी, तुम सबसे अच्छी हो, तुम बहुत अच्छे से काम कर रही हो, तो उसकी बहुत प्रशंसा की मैंने, ठीक है। ये हो गया, इसका मतलब ये है, नहीं तो आप पता चले कन्फ्यूज़ हो जाए। अब आगे चलते हैं। शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, वो अपने प्रकार की वेरी क्वीन, एक रानी थी, यानी वो अपने किस्म की रानी थी, अर्थात वो बहुत मनमौजी किस्म की थी। आप उसको ऐसे कह सकते हैं कि शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, वह अपने किस्म की रानी थी, ठीक है। ये देखिए, टुक हर कॉन्फिडेंस का मतलब होता है हेयर, शेयर्ड विथ हर माई एक्सपीरियंस ऑफ सीक्रेट्स, मैंने अपना जो सीक्रेट्स है, जो मेरे राज हैं, वो मैंने शेयर किए, साझा किए, एक्सपीरियंस, अपने अनुभव को शेयर किया मैंने उसके साथ, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि सी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, वो अपने किस्म की रानी थी, ठीक है। हर काइंड अपने किस्म की, अपने प्रकार की, वेरी क्वीन रानी थी, सी वॉज, वहाँ, तो वहाँ अपने किस्म की रानी थी। सी सजेस्टेड, उसने क्या किया, सजेस्ट किया, उसने मुझे सुझाव दिया, दैट कि आई माइट, मुझे प्रिफर टू हैव माई पेट, मेरे पालतू को ऑन माई कीज, अपने घुटनों पर रखना चाहिए। उसने मुझे सुझाव दिया कि मुझे अपना पालतू जानवर अपने घुटनों पर रखना चाहिए। सी सजेस्टेड, उसने मुझे सुझाव दिया, दैट आई, कि मुझे टू हैव माई पेट, अपने पालतू जानवर को ऑन माई नीज, अपने घुटनों पर रखना चाहिए। एंड आई कुड हैव किस्ड, एंड और आई कुड हैव किस्ड, मैं चूम लेता, हर हैंड, उसका हाथ, और मैं उसका हाथ चूम लेता, या फिर मैंने उसका हाथ चूम लिया होता, इन द डेप्थ, गहराई से, ऑफ माई ग्रेटिट्यूड, अपने आभार की गहराइयों में, इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड, अपने आभार की गहराइयों में मैंने हैव किस्ड हर हैंड, उसका हाथ चूम लिया होता, बट नॉट नोइंग अटर्स,
बट लेकिन नॉट नोइंग ऑटर्स, ऊद बिलावों को ना जानने वाला आई मैं, लेकिन ऊद बिलावों के बारे में ना जानने वाला मैं वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड, थोड़ा सा अनप्रिपेयर्ड था, थोड़ा सा तैयार नहीं था या फिर बिल्कुल भी तैयार ना था। फॉर व्हाट फॉलोड, जो आगे होने वाला था। अर्थात मैं नहीं जानता था कि जैसे मैं इसका हाथ चूम लूँ और बाद में ये ऊद बिलाव कहीं पर कूद कर चला जाए या फिर किसी को प्रॉब्लम कर दे और उसकी वजह से बाद में इसको भी दिक्कत हो, मुझे भी दिक्कत हो। इसीलिए मैं ऊद बिलावों के बारे में नहीं जानता था ना कि वो कैसी हरकत करेगा यहाँ पर इस प्लेन में। तो वही वो कहते हैं कि ऊद बिलावों के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी और इसीलिए मैंने उसका हाथ नहीं चूमा। ठीक है, चलिए ये हम लोग रिवीजन कर लेंगे कि रैंक फॉर द एयर हॉस्टेज एंड गेव हर पार्सल ऑफ हिज मीजी, यहाँ तक हो गया था लास्ट हाफ आवर। आई हैव रिटर्न मोस्ट पावरफुल डेमोनेशन फॉर दैट एयर हॉस्टेस, यानी यहाँ पर सीधा सीधा कि मैंने उसकी एयर हॉस्टेस के लिए सबसे गहन प्रशंसा की। सी वॉज वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, वो अपने प्रकार की या फिर अपने किस्म की रानी थी। सी सजेस्टेड दैट आई माइट प्रेफर टू हैव माई पेट ऑन माई नीज, उसने मुझे सुझाव दिया कि मुझे अपना पालतू जानवर अपने घुटनों पर रखना चाहिए। एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड, और मैंने अपने आभार की गहराइयों में उसका हाथ चूम लिया होता। अर्थात ये तो सोच रहे थे कि पैर के पास ही रख कर ले जाना पड़ेगा, लेकिन उसने कहा कि नहीं, आप अपने घुटनों पर भी अपने पालतू जानवर को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो वो कहते हैं कि अब इतना ज़्यादा मुझे आभार हुआ कि चलो कम से कम आप मेरे लिए इतना कह रहे हो, तो आभार में मैंने मेरे आभार में उसका किस तरह हैंड, मैंने उसका हाथ चूम लिया होता। बट नॉट नोइंग अटर्स, लेकिन ऊद बिलावों के बारे में ज़्यादा ना जानने वाला मैं क्वाइट अनप्रिपेयर्ड, बिल्कुल तैयार ना था। फॉर व्हाट हैव फॉलोड, उसके लिए जो आगे होने वाला था। ठीक है, क्लियर हो गया। अर्थात आगे ये ऊद बिलाव कौन सी हरकत कर जाए इसके लिए मैं नहीं जानता था कुछ भी इसके बारे में, इसीलिए मैंने ज़्यादा आभार नहीं जताया ताकि मुझे किसी भी तरह से प्रॉब्लम ना हो। मिज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स, मिज बॉक्स से बाहर निकल गया इन अ फ्लैश, एक झटके में। मिज एक झटके में आउट ऑफ द बॉक्स, डिब्बे से बाहर निकल गया। ही डिसअपियर्ड, वो गायब हो गया। इन हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, हाई स्पीड तेज गति से डाउन द एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज में। वहाँ तेज गति से हवाई जहाज में डिसअपियर्ड, गायब हो गया। दीज वर देयर वर स्क्वॉक एंड श्रिक्स, स्क्वॉक एंड श्रिक्स का मतलब सीधा सीधा कि चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। जहाँ जहाँ वो जाता लोग चीखने चिल्लाने लगते। एंड अ वुमेन, और एक महिला स्टूड अप, खड़ी हो गई ऑन हर सीट, अपनी सीट पर। और एक महिला या फिर एक औरत अपनी सीट पर खड़ी होकर स्क्रीमिंग आउट, चिल्लाने लगी, अ रैट, चूहा, अ रैट, चूहा। ठीक है, आई कॉट साइट, मुझे दिखाई पड़ा। क्या दिखाई पड़ा? मिज, मिज की अपोस्ट्रोफी एस लगा जिसका मतलब होता है काकी के, तो मिज की टेल, पूंछ, मुझे मिज की पूंछ दिखाई पड़ी। डिसअपियरिंग, गायब होती हुई। बीनीथ, बीनीथ का मतलब होता है नीचे, द लेग्स, पैरों के नीचे। ऑफ अ पार्टली, एक मोटे या फिर एक तगड़े। वाइट, सफेद टर्बन, वाइट टर्बन, सफेद पगड़ी वाले इंडियन, भारतीय की। देखिए यहाँ पर देखिए, ये महिला है, ये अपनी सीट पर खड़ी हो गई है और चिल्ला रही है चूहा चूहा। ठीक, और ये सफ़ेद मोटा सा सफ़ेद पगड़ी वाला भारतीय व्यक्ति है और इसके पैरों के नीचे मिज है। ठीक है, तो वो कहते हैं वो कि एंड अ वुमेन स्टूड अप ऑन हर सीट स्क्रीमिंग आउट, एक औरत अपनी सीट पर खड़ी होकर चिल्लाने लगी चूहा चूहा। और मैंने ये कहाँ गया, फोर्टली, एक मोटे सफ़ेद पगड़ी वाले भारतीय के पैरों के नीचे मिज की गायब होती पूंछ देखी। ठीक है, तो मिज वॉट आउट ऑफ द बॉक्स इन फ्लैश, मिज झटके से या फिर तेजी से डिब्बे से बाहर निकल गया। ही डिसअपियर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, वह तेजी से हवाई जहाज में गायब हो गया, यानी वो कहाँ भाग गया दिखाई नहीं। देयर वॉज स्क्वॉक्स एंड श्रीक्स, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। एंड अ वुमेन स्टूड अप ऑन हर सीट, और एक औरत अपनी सीट पर खड़ी होकर स्क्रीमिंग आउट, चिल्लाने लगी अ रैट, चूहा चूहा। आई कॉट साइट ऑफ मिज टेल डिसअपियरिंग, मैंने मिज की गायब होती पूंछ देखी। बीनीथ द लेग, पैरों के नीचे। और पार्टली वाइट टर्बन इंडियन,
एक सफ़ेद पगड़ी वाले मोटे भारतीय व्यक्ति की टांगों के नीचे, यानी सीधा सीधा मैंने एक पॉटली वाइट टर्बन्ड इंडियन, एक तगड़े सफ़ेद पगड़ी वाले भारतीय की टांगों के नीचे मिज की गायब होती पूंछ देखी। ठीक है, तो मैंने एक तगड़े सफ़ेद पगड़ी वाले भारतीय की टांगों के नीचे गायब होती मिज की पूंछ देखी। डाइविंग फॉर इट, मैंने इसके लिए डाइव किया, मैंने उसके लिए कूद लगाई, यानी मैं उसके पैरों पर कूद पड़ा एकदम से कि मैं इसको पकड़ लूँ। डाइविंग फॉर इट, मैंने उसके लिए कूद लगाई। आई मिस्ड, मैं चूक गया। बट फाउंड माई फेस, लेकिन मैंने पाया कि माई फेस, मेरा चेहरा कवर ढका हुआ है इन करी में। लेकिन मैंने पाया कि मेरा चेहरा करी से ढका हुआ है या फिर मेरा चेहरा करी से भर गया है। करी क्या होती है, मम्मी से पूछे, मम्मी बताएंगी। ठीक है, मम्मी बनाती होंगी। ठीक है, तो बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी, लेकिन मैंने पाया कि मेरा चेहरा करी से भर गया है। परहैप्स, शायद, सेड द एयर हॉस्टेस ने कहा, विथ अ मोस्ट चार्मिंग स्माइल, मोस्ट अत्यधिक चार्मिंग आकर्षक स्माइल, मुस्कान से। शायद, सेड द एयर हॉस्टेस विद द मोस्ट चार्मिंग स्माइल, एयर हॉस्टेस ने अत्यधिक आकर्षक मुस्कान से कहा, इट वुड बी बेटर, ठीक यही होगा या फिर बेहतर यही होगा, इफ़ यू रिज्यूम, कि आप लौट जाएं, योर सीट, अपनी सीट पर, कि आप अपनी सीट पर लौट जाएं। एंड आई विल फाइंड, और मैं ढूंढ कर, द एनिमल, और मैं उस जानवर को ढूंढ कर, ब्रिंग इट टू यू, आपके पास ले आऊं। ठीक है, तो डाइविंग फॉर इट, मैंने उसके लिए कूद लगाई या फिर मैं उस पर कूद पड़ा, यानी मैं उसको पकड़ने के लिए उस पर कूद पड़ा। आई मिस्ड, मैं चूक गया। बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी, पर मैंने पाया कि मेरा चेहरा करी से भरा है। परहैप्स, शायद, सेड द एयर हॉस्टेस विद द मोस्ट चार्मिंग स्माइल, परिचायिका ने, या फिर आप कह सकते हैं सीधा सीधा कि एयर हॉस्टेस ने अत्यधिक आकर्षक मुस्कान से कहा, इट वुड बी बेटर, बेहतर यही होगा, इफ़ यू रिज्यूम योर सीट, यदि आप अपनी सीट पर लौट जाएं। एंड आई विल फाइंड द एनिमल, और मैं उस जानवर को ढूंढ कर, ब्रिंग इट टू यू, आपके पास ले आऊं। ठीक है, मैं रिटर्न टू माई सीट, मैं अपनी सीट पर लौट गया। ठीक है, मैं अपनी सीट पर लौट गया। आई वॉज क्रैंकिंग माई नेक, मैं अपनी गर्दन को, मैं अपनी नेक को क्रैनिंग कर रहा था, सीधी कर रहा था। मैं अपनी गर्दन सीधी कर रहा था, जैसे आप झुके हैं। ठीक है, तो आप जैसे सीट पर बैठे होते हैं ना, तो आप एकदम तन कर सीधे होकर, अगर आपको आगे कुछ देखना है तो एकदम तन कर सीधे हो जाते हैं कि आगे देख सके, हमको उठना ना पड़े, ऐसे ही देख लें। तो वो करें कि मैं अपनी गर्दन सीधी कर रहा था, यानी मैं अपने बॉडी को एकदम सीधा कर लिया ताकि मैं सामने दूर तक देख सकूँ। ठीक है, तो आई वॉज क्रैनिंग माई नेक, मैं अपनी गर्दन सीधी कर रहा था। ट्राइंग टू फॉलो द हंट, उस शिकार का फॉलो, ट्राइंग टू फॉलो, पीछा करने के लिए, उस शिकार का हंट, उस शिकार का, ट्राइंग टू फॉलो, पीछा करने के लिए, आई वॉज क्रैनिंग माई नेक, मैं अपनी गर्दन सीधी कर रहा था। ठीक है, तो उस शिकार का पीछा करने के लिए मैं अपनी गर्दन सीधी कर रहा था। व्हेन, जब, सडनली, अचानक, आई हैड, मैंने सुना, फ्रॉम माई फीट, मेरे पैरों के पास, जब मैंने अपने पैरों के पास सुना, डिस्ट्रेस, एक निराश चित्कार, या फिर एक निराश चींची की आवाज़, या फिर एक निराश, देखिए रे बोलता है ना, तो एक निराश चित्कार कह सकते हैं, चिटरिंग भी बोल सकते हैं, जैसे चींची की आवाज़ या फिर रे की आवाज़। ठीक है, चलिए चित्कार ही बोलते हैं, चीख भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रेस चिटर, मैंने एक निराश चित्कार सुनी, ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, पहचान की, एंड वेलकम, और स्वागत भरी। ठीक है, कि जब अचानक मैंने, फ्रॉम माई फीट, अपने पैरों के पास, वेलकम, स्वागत भरी, एंड रिकॉग्निशन, और पहचान की, डिस्ट्रेस, निराश चिटर, चित्कार सुनी। एंड मिज, और मिज, बाउंडेड ऑन टू माई नी, मेरे घुटनों पर आ गया। बाउंडेड ऑन टू माई नी मतलब घुटना, माई मतलब मेरे, और मिज मेरे घुटनों पर आ गया। एंड बिगन टू नजल, और नाक रगड़ने लगा, माई फेस, मेरे चेहरे पर, एंड माई नेक, और मेरी गर्दन पर, और मेरे चेहरे और गर्दन पर नाक रगड़ने लगा। आई रिटर्न टू माई सीट, मैं अपनी सीट पर लौटा। आई वॉज क्रैनिंग माई नेक, मैं अपनी गर्दन सीधी कर रहा था। ट्राइंग टू फॉलो द हंट, उस शिकार का पीछा करने के लिए। वे सडनली, की तभी अचानक,
आई हर्ड फ्रॉम माई फीट, मैंने अपने पैरों के पास स्वागत भरी और पहचान की निराश चित्कार सुनी। एंड मिज बाउंडेड ऑन टू माई नी, इतने में मिज तेजी से मेरे घुटनों पर आ गया, या फिर कह सकते हैं सीधा सीधा कि मिज तेजी से मेरे घुटनों पर आ गया। एंड बिगन टू नजल माई फेस एंड माई नेक, और मेरे चेहरे और मेरी गर्दन पर नजल नाक रगड़ने लगा। तो आज की इस वीडियो में बस यहीं तक। इसके आगे हम लोग अगले पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा हार्ड है और मैं नहीं चाहता कि आप इस चैप्टर से लड़ाई करें।